हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपने DSSB की यानी कि DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। DSSB में किसकी तैयारी कर रहे हैं? लाइब्रेरी की। तो आज हम देखेंगे जो आपके लिए 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारे DSSB में लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आपको आज वीडियो मिलेगी। और इसमें सम क्या मतलब ये है कि कुछ जो लाइब्रेरी और उनके ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है। तो यह है लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है आज की जो क्लास है। तो सबसे पहले आती है आपकी DRTC। तो DRTC है क्या? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। और ये है कहाँ पर? फुल फॉर्म लिख लीजिए इसकी, डॉक्यूमेंटेशन ये आपसे पूछी जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको वही कराऊंगा जो DSSB में या फिर आ सकने की संभावना है या फिर आए हैं कभी भी। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। और है कहाँ पर? ये बेंगलुरु में है, यानी कि बेंगलुरु में है। और इसका आया कब? ये बना कब? 1962 में बना है। कब? बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में इसका बना। अब आता है नेक्स्ट आता है RRLF, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। आपको बताया था मैंने, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो था वो आपका पता कब बना था? 1972 में। और है कहाँ पर? ये भी आपको बताया था, कलकत्ता में है। यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। और बना कब? ये 1972 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका इम्पोर्टेंट है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कब बना? यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है खुदा बख्श। और खुदा बख्श है कहाँ पर? ये आपका है बिहार, यानी कि पटना। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। खुदा बख्श कई बार पूछा गया और बच्चे ने गलत किया तो इसका ध्यान रखना। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है इसका नाम, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये कब है? ये आपकी 1891 है। और है कहाँ? बिहार। ठीक है, याद रखना। फिर आपके आ जाती है, इसके बाद आपके आती है रामपुर वाली, यानी कि रामपुर राजा लाइब्रेरी, उत्तर प्रदेश, 1771। और ये जो लाइब्रेरी है इसका जो अभी यानी कि आप जब कोविड टाइम में इन्होंने क्या कराया था? अपना एक वेबिनार कराया था। वेबिनार का जो इन्होंने क्या करा था? वेबिनार कराया था। और वेबिनार में बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने इसको, जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा कि जो वेबिनार कराया था रामपुर राज जो लाइब्रेरी थी उनको वेबिनार कराया और वेबिनार का बच्चों को सर्टिफिकेट दे। बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग थे, यानी कि उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे बच्चे ने मिले थे। यानी कि जब भी मैंने भी यानी कि इस वेबिनार को किया था तो उस टाइम मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिले थे। चलिए तो आगे चलते हैं। ऑनलाइन मोड पे हुआ था ये, जब कोविड आपका पीक पे चल रहा था उस टाइम का ये वेबिनार था। यानी कि आपका 22 के टाइम का वेबिनार है ये जो टाइम था। फिर आता है नेशनल, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल लाइब्रेरी इंडिया जो है आपकी कब आई थी? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपकी थी 1953 की। ध्यान रखना, 1953। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आपका है कलकत्ता। आप क्या कहते हैं? कोलकाता। तो कलकत्ता और कोलकाता में अंतर क्या है? कोई बता सकता है? जो इसने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो बता सकता है कलकत्ता और कोलकाता में क्या अंतर है। एक अंग्रेजों की देन है और एक इंडिया की देन है, तो इसलिए ध्यान रखना, एक कलकत्ता है और एक कलकत्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1836 में आपकी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो आई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
फिर आता है आपसे अगर बाहर के पूछे जाए तो नेशनल डाइट लाइब्रेरी है जापान की, नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी है 1912 यानी कि 1912 की। जापान वाली एक बार पूछी गई तो इसलिए लिख लीजिए नेशनल DIT डाइट लाइब्रेरी जापान 1948। और जापान पे बम कब गिरा था, कोई बता सकता है? अमेरिका ने जो बम गिरा था जापान पर वो कब गिरा था? चलिए, लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यानी कि जर्मनी कब है? जर्मनी है आपकी 1912। ठीक है। अब आता है लाइब्रेरी कांग्रेस यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूएसए में है, ये तो सबको पता है। और यूएसए में भी कहाँ पर है? आपको कल मैंने बताया था यूएसए में भी एक जगह है जहाँ पर सारे संस्थान हैं, उसका नाम बताइए कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का है 1977 है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम चेंज होकर क्या आया है? सिप्लैप यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके कब आया? 1977 में। और इसका नया नाम क्या है? या नाउ यानी कि नाउ नेम चेंज सिप्ला इन 2002 में, याद रखना 2002 में। फिर आपका आता है ALA यानी कि ALA की फुल फॉर्म आपको बताई थी। ALA की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब आया कब था ये? 1876 यानी कि 1876 में आया था, तो ध्यान रखना 1876 में आया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी यानी कि आपका ASLIB यानी कि इसकी फुल फॉर्म कब है और आया कब? ये आया था 26 में। और 27 में क्या आया था? 26 में आया, तो 27 में क्या है? 27 में आपको बताना है कमेंट में 27 में क्या है। 26-27 मैंने आपको कहा था, 26-27 दोनों इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेस। और इसकी फुल फॉर्म यानी कि आया कब? ये 1926 में। फिर आता है SLA यानी कि SLA क्या है? आपकी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी LIBRA लाइब्रेरी एसोसिएशन। और आया कब? ये 1909 में यानी कि 1909 में आया। फिर आपका आता है FID में बच्चे सोचते हैं कि F से इसकी फुल फॉर्म शुरू होगी और यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि FID की फुल फॉर्म F से सोच के गड़बड़ कर देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन और आया कब? 1895 में यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन और आया कब? ये 1937 में। ध्यान रखना 1937 में आया। ठीक है। अब आप 1937 में आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आया था। इसमें एक चीज़ और कन्फ्यूजन होती है, जब FID की तो बात आती है यानी कि FID में बच्चों कन्फ्यूजन होती है कि F से होगी, फिर कन्फ्यूजन होती है द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एक फॉर डॉक्यूमेंटेशन है और एक है एंड इन डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इसलिए आपको मैं इसका अलग से ही बताता हूँ। रुकिए एक मिनट, अलग ही पेज ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ कह रहा है, एक फेडरेशन ऑफ कह रहा है और एक ये कह रहा है। देखिए ये है आपका इंटरनेशनल, ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर
इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये आ गया डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्या है, FID, जो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ही अभी आपके जो भी बच्चे पेपर पढ़ रहे होंगे DSSB के, उसमें भी कन्फ्यूज़न मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैं अभी दूर कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इंटरनेशनल, कहाँ से शुरू हो रहा है, इंटरनेशनल से। और जो दूसरा क्या है, द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। अब जो ये कन्फ्यूज़न था 1937 वाला, जो अभी आपके पेपर में भी आपने देखा होगा कई जगह क्वेश्चन में गड़बड़ी मिल रही है, तो वो यही कन्फ्यूज़न है। एक में द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन है, एक है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये है FID। यानी कि एंड डॉक्यूमेंटेशन है FID और फॉर डॉक्यूमेंटेशन है नॉर्मल। और दोनों में कब का अंतर आया, 1937 का, एक तो 1937 में और एक है 1895 में। तो FID की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर आपका इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ध्यान रखना है इसका, कई बार ये DSSB में इसी क्वेश्चन को लेके कई बार, यानी 4 बार जो पेपर आपके मिले हैं उनमें से 2 बार में ये गड़बड़ हुई हुई है और सभी बच्चों ने गलत करा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आ रहा है यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की कल आपको बताए थे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, क्या है आगे, S से क्या है, साइंटिफिक, C से क्या है, कल्चर, और O से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब जो इसमें एंड और फॉर लगे हैं वो बताइए कि फुल फॉर्म पूरी आपको बतानी है। मैंने एक एक वर्ड के आपको बता दिए हैं कि यूनाइटेड है, नेशन है, एजुकेशन है, साइंस है, कल्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपको इसे पूरा जोड़ के बताना है, फुल फॉर्म लिख के बतानी है कि फुल फॉर्म क्या है। और आया कब था, 1945 में। ये भी आपका DSSB में क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, यूनेस्को के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया, यूनेस्को के ईयर के बारे में पूछा गया, तो 1945 में आया हुआ है। फिर आपका आता है ILA, यानी कि ILA क्या है, ILA कब आया, 1933, यानी 1933। 1931 में, 1930 में क्या है, 31 में क्या है, और 32 में क्या है, और 33 में क्या है। 33 में आपका ये मिल रहा है ILA। ठीक है, और एक और चीज़ आई थी 33 में, 31 में क्या है, 30 में क्या है, 32 में क्या है, ये तीनों आपको बताया। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रंगनाथन जी ने क्या नाम लाइब्रेरी को एसोसिएट किया है, यानी लाइब्रेरी को बनाया, कब बनाया, वो भी पता होना चाहिए। ILA का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे जो DSSB में वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है ASI, यानी ISLSC। तो ये क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आया कब था, 1955, यानी कि 1955 में आपका आया था। फिर आपका जो टीचर के रिलेटेड है, यानी कि आप किस उसमें जा रहे हो भाई, आप स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल के हिसाब से आपका टीचर के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो वो है IATLIS। तो इसके फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। आया कब, 9 दिसंबर 1969। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, एक का क्या है, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी ऑन इंफॉर्मेशन सेंटर, और दूसरा क्या है, जो ये आपके जो DSSB में, यानी कि आप एकेडमिक, यानी कि एजुकेशन लाइब्रेरी में, जो एकेडमिक लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर, यानी टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन क्या है, साइंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है आपका SIS। SIS क्या है,
SIS के ऊपर भी एक दो बार क्वेश्चन देखने के लिए मिला, पर वो अभी तक SSSB में नहीं मिला है, तो इसलिए पर आपको पता होना चाहिए SIS क्या है। सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस, और ये है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। इसलिए बताया मैंने क्योंकि दिल्ली का पेपर है, तो क्या पता दिल्ली वाले इसी फेवरेट मानकर इस बार डाल दें कि आपको SIS की फुल फॉर्म पूछ लें। और आएगा 1976 में। सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और ये इसका है आपका 1976। अब आता है इफ़ला क्या है, इफ़ला आपको बताना है, यानी कि IFLA। इफ़ला की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल। और ये है कहाँ पर, कल भी बताया था मैंने इफ़ला है कहाँ पर। इफ़ला अब आपको बताना है कि खुद आपको बताना है। देखिए क्लास कौन कौन कर रहा है और कौन कौन समझ रहा है कि इफ़ला है कहाँ पर। इफ़ला की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और है कहाँ पर, इफ़ला है कहाँ पर, इफ़ला बताइए आप, इफ़ला है कहाँ, और आया कब, 1927 में। कहा था ना मैंने 26 में क्या है, 26 में आपका है इस लैब, यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेसी, और इसमें 27 में क्या है, इफ़ला आया। तो यानी कि 26 और 27 दोनों मैंने आपको बताए थे, 26 और 27 आपको पता होना चाहिए। SLA कब आया, SLA 1909 में आया, तो 1909 में क्या है, सॉरी 1909 में SLA आया, और 1910 में क्या है, 1910 में आपका बड़ौदा लाइब्रेरी एक्ट आया था। तो याद रखना ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ठीक है, ये आपके थे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइब्रेरियन ऑर्गेनाइजेशन थे, जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कराए गए हैं। कल आपको कराए जाएंगे सारे सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी की सॉफ्टवेयर है, ग्रंथालय है, सोल है, कोआ है, ये सारे आपको सॉफ्टवेयर कराए जाएंगे, और डेज कराए जाएंगे। CDS IS है, ये किसने बनाया है, कौन कौन से ईयर में बने, ये आपको पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन इससे भी आपको मिलता है। और जो लाइब्रेरी के ईयर है, जैसे कि भारत में लाइब्रेरी का दिवस कब मनाया जाता है, पुस्तकालय दिवस क्या होता है, पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है, अमेरिकन पुस्तकालय सप्ताह कब है, वर्ल्ड बुक डे कब है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी एक एक दो दो क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो कराए जाएंगे कल। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।